सलामुअलैकुम नाज़रीन, पहले अपने रब की कुदरत को देखते हैं, उसके बाद इस बहन के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके लिए रोज़ाना कमोबेश दुआ करता हूँ सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने के लिए मेरे दोस्तों, और हर बला हर मुसीबत से आप बचने वाले बन जाएँ, इसके लिए भी करता हूँ और करूँगा। मेरे दोस्तों, मैं ये जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इसके दिखाने का जो मकसद है, उसमें अपने रब की कुदरत का बताना मकसद है कि इन घोड़ों पर जो लकीरें आप देख रहे हैं, ये लकीरें अपने रब की कुदरत को बता रही हैं कि हम सब के रब कितनी बड़ी ताकत और कुदरत के मालिक हैं। ये लकीरों से इनके बच्चे इनको पहचान लेते हैं, जबकि हमारे देखने में लग रहा है कि सब एक ही जैसे, लेकिन इसी में की कुछ लकीरें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को यानी पहचान करवाती हैं, लेकिन हम देखकर नहीं बता सकते, लेकिन वो एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर 1000 घोड़े में 1000 में अगर उसका बच्चा आ जाए, 1000 का मजमा हो इन घोड़ों का, तो बच्चा अपनी माँ को अपने बाप को पहचान देगा। ये कुदरत मैं बताना चाहता हूँ, कैसी खूबी कैसी खासियत हम सबके रब ने एक दूसरे को दी है, एक दूसरे के पहचानने का, एक दूसरे के पहचान कराने का कैसा जरिया बनाया। मेरे दोस्तों, मैं देख रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे पहचानते हैं, लेकिन वाह कुदरत। मेरे दोस्तों, इस बहन के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक नई चीज जैसे सामने आ गई, अब तक कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि औरत जो है पैदल हज पर जा रही हो। पहली बार मेरे दोस्तों ऐसा मंजर सामने आया। अब तक मैंने मर्दों को देखा था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ, जबकि इस बहन का कदम उठाना मेरे एतबार से बिल्कुल गलत है, इसलिए कि ये सफर इतना आसान नहीं है। रास्ते में बहुत से मरहले आएंगे, बहुत से हालात आएंगे, बहुत से जानवर का सामना करना पड़ सकता है, बहुत से बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता है, और इनकी इज्जत पर हमला भी हो सकता है। बहुत से लोग मददगार भी आएंगे, लेकिन बहुत से लोग इन पर फितना भी खड़ा करेंगे, इनकी इज्जत पर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए नेट का जमाना है, बुराइयां आम हैं, इसलिए एक औरत को अकेले सफर करना वैसे भी जायज नहीं है कि एक औरत अकेले इतना लंबा सफर करने के लिए निकल जाए। वो तो सारी औरतें जानती होंगी, कम और बेश थोड़ी मोड़ी औरतें बची होंगी जो नहीं जानती होंगी इतना लंबा सफर एक औरत कैसे कर रही है। मेरे दोस्तों, अगर आपका कहना है कि मेरे खाली मेरे साथ में जो नजर नहीं आ रहे हैं फ्लाइट से जाएंगे, तो भी तो आप अकेले ही, ये साथ में जाना थोड़ी हुआ। हज करने भी आप अकेले नहीं जा सकते जबकि आपके खामिन मौजूद हैं। तो हज इस तरीके से ना करके भी आप बहुत सा रास्ता था आपके अजर कमाने का। आप तहज्जुद पढ़ती, नमाज पढ़ती भी होगी, और अल्लाह से अगर आपकी नीयत थी तो अल्लाह के कानून को मानने में हमें सवाब ज्यादा मिलेगा। जैसे अल्लाह कह दे कि तुम ऐसे हालत में मत जाओ, वो बात ज्यादा जो है कीमती है, ज्यादा अजर आपको दिलाएगी। अगर आपने अल्लाह रसूल की कुरान हदीस की बात ना मानते हो, आपने हज किया पैदल, और उसमें जो भी गुनाह हुई, जितने गैर महरमों का सामना पड़ा, जितने गैर महरमों से बात करनी पड़ी आपको बिला वजह, चूंकि ये कोई कुरान हदीस की बात तो है नहीं कि आप पैदल हज पर जाओ, ये तो आपने अपनी तरफ से निकाल दिया, तो इसलिए आपको रुकना चाहिए। मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लौट आओ, इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, और उस पैदल हज करने से ज्यादा आपको अजर मिलेगा। आप फ्लाइट से हज कर लो, आपका हज ज्यादा हो जाएगा। बाकी आपकी नीयत के ऊपर हम सब का रब वो अजर देगा जो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते जो आपको मिलने वाला है। इसलिए कि आपकी वजह से फिर और लोगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे, और लोगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे, और भी औरतें बोलेंगी मैं भी जाऊंगी, फिर वो बोलेगी कि मैं भी जाऊंगी। एक कितना खड़ा हो जाएगा मेरी बहन। तो इससे रुक जाओ, आपके लिए बुलाइए, मेरे लिए बुलाइए, और तमाम औरतों के लिए बुलाइए, और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए बुलाइए, इसलिए कि मुसलमान की इज्जत में आपकी इज्जत है, आपके मजहब को बचाने में आपकी इज्जत है, कुरान हदीस पर चलने में आपकी इज्जत है। इसलिए बड़ी गुजारिश है, बड़ी रिक्वेस्ट है, और एक तलब है इस भाई की कि आप हज करने जा रहे हो, लौट आओ, फ्लाइट से सफर करो, और बहुत से रास्ते हैं, बड़ी बड़ी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं उससे सफर करो, लेकिन आप पैदल सफर ना करो। बहुत से हालात आप पर आएंगे और आ सकते हैं, आप खुद जानती हैं, लेकिन एक नीयत की वजह से आप जा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि दीन को कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए हम दीन को बचाने के लिए, दीन की बका को दुनिया में यानी लोगों के नजदीक रखने के लिए आए हैं कि दीन बाकी रहे और लोग दीन को चलने वाले, इससे जो है दीन से भटकने वाले लोग बनेंगे। मेरी जो राय थी मैंने रखा, और भाइयों क्या है वो भी आप सुन लो, और तमाम मैं भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर उसको रोकने की कोशिश करें, और बहुत बड़ी तादाद में कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।